हम सब सोचते हैं कि जीवन हमें माता पिता ने दिया है और हम अपने कर्मों से इसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जब कोई भी जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो वह सिर्फ एक जीवन लेकर नहीं आता, बल्कि साथ में 5 ऋण लेकर आता है। इन्हें पंच ऋण कहते हैं और जब तक मनुष्य इन ऋणों को नहीं चुकाता उसका जीवन अधूरा और असंतुलित माना जाता है। और आखिर वो कौन कौन से ऋण होते हैं, एक एक करके समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने भावार्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भावार्पण एक ऐसा चैनल है जिस पर आप भक्ति से जुड़ी हर एक चीज एक ही जगह पर देख या सुन सकते हैं, फिर चाहे वो भजन हो, कथा हो या फिर पॉडकास्ट। और मुझे तो आपने अक्सर भावार्पण पर देखा ही होगा। मैं हूँ तनुश्री शर्मा। चलिए बात करते हैं पहले ऋण की। पहला ऋण होता है देव ऋण। सोचिए, अगर सूरज न निकले तो जीवन कैसे बचेगा? अगर बारिश ना हो तो अनाज कैसे उगेगा? अगर वायु, जल और धरती ना मिले तो क्या हम सांस ले पाएंगे या जी पाएंगे? नहीं। देव ऋण का मतलब है प्रकृति और देवताओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी। हमारे जीवन का हर क्षण एक इन देवताओं की कृपा से संभव है। इसलिए यज्ञ, हवन, संध्या वंदन या जल अर्पण जैसे कर्म हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें यह ऋण उतारना है। जब भी हम अग्नि में आहुति डालते हैं या प्रार्थना करते हैं, हम देवताओं को धन्यवाद देते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण। आपका हर ज्ञान, चाहे गीता का श्लोक हो, गणित का सूत्र हो या आयुर्वेद की औषधि, किसी ऋषि या विद्वान की तपस्या का परिणाम है। ऋषियों ने अपने जीवन को त्याग कर ज्ञान अर्जित किया और समाज को दिया। इस ऋण को उतारने का तरीका होता है सीखना और सिखाना। जब हम ज्ञान को अपनाते हैं और आगे बांटते हैं, चाहे अपने बच्चों को शिक्षा देना हो या दूसरों को सही मार्ग दिखाना हो, तो हम ऋषि ऋण चुकाते हैं। तीसरा होता है पितृ ऋण। यह सबसे गहरा ऋण होता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और पूर्वजों ने हमें यह परंपराएं दी। पितृ ऋण का मतलब होता है अपने पूर्वजों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास। यही कारण है कि पितृ पक्ष का इतना महत्व होता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, ये सब पितरों के ऋण को उतारने का मार्ग होते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को जल और अन्न अर्पित करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। चौथा है मनुष्य ऋण। हम समाज में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, शिक्षक, मित्र, किसान, मजदूर, हर कोई किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी आसान बनाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि अकेले मनुष्य कुछ नहीं कर सकता? यह समाज ही है हमें जो जीने का आधार देता है। इसलिए सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना और मानवता के लिए काम करना, यही होता है मनुष्य ऋण। और पांचवा और आखिरी ऋण होता है भूत ऋण। भूत का अर्थ यहाँ भूत प्रेत नहीं, बल्कि भूत तत्व है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, ये सब हमारी धरोहर है। जब हम वृक्षारोपण करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, पक्षियों को दाना पानी देते हैं, तो हम भूत ऋण को उतारते हैं। अब सोचिए, हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं है, इसमें देवताओं, ऋषियों, पितरों, समाज और प्रकृति का योगदान है। और जब हम इन ऋणों को नहीं उतारते तभी जीवन में रुकावटें आती हैं। कभी अचानक कठिनाइयां, कभी रोग, कभी असफलताएं। सनातन परंपरा कहती है कि पितृ पक्ष सिर्फ पितरों को याद करने का समय नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने का भी अवसर होता है कि जीवन का संतुलन तभी बनेगा जब हम इन 5 ऋणों को श्रद्धा और सेवा से चुकाएंगे। तो इस पितृ पक्ष में पितृ ऋण के साथ साथ बाकी ऋणों को भी याद रखें, क्योंकि इन ऋणों को उतारना ही असली धर्म है। नमस्कार।